नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप कम लागत में प्याज की अच्छी मुनाफेदार खेती करना चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए की मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा 50,000 के अंदर ऐसी खास मशीनें जो आपकी प्याज की खेती में बहुत ही मुनाफेदार हो सकती है। आज स्वागत है आप सभी का मेरी खेती की फिर से एक नई वीडियो में। और आज ये वीडियो उन किसानों के लिए है जो प्याज की खेती करना चाह रहे हैं, जो कम लागत में अच्छे मुनाफा बनाना चाह रहे हैं प्याज की खेती के अंदर। तो इसलिए आज हम आए हैं सुमित मामोडिया जी के पास में, जो एक ऑनर है मामोडिया आयरन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की शॉप के। तो और हर इक्विपमेंट इनके पास मिल जाता है। स्वागत है इनका इस वीडियो के अंदर। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसानों को। जी, मेरा नाम सुमित मामोडिया है। अपनी फर्म जो है मामोडिया आयरन एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स अलवर राजस्थान में है। तो आज जैसे कि बात चल रही है मेरे आधुनिक किसान भाइयों, प्याज की निराई गुड़ाई कैसे की जाए और प्याज को कैसे आगे कस्टमर के लिए, फार्मर के लिए और उपलब्ध कराई जाए कि कैसे वो आधुनिकता को हथिया सके। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज निराई गुड़ाई प्याज में होना अति आवश्यक हो गया है। लेकिन जो पहले अपन परंपरागत खेती करते आ रहे हैं खुरपी वगैरह से, फावड़ा वगैरह से, थोड़ा इससे अब अपन को आगे बढ़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे मेरे अधिकतर किसान भाई कर चुके हैं, जैसे कि कई तरह की मशीनें, इस तरह की मशीनें देख चुके हैं जो मिनी वीडर, ये जो मैनुअल होता है उससे वो कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा और अगर अपन इसको आधुनिकता की तरफ हाँ बिल्कुल लेके जाएं और आगे बढ़े, तो अब जो मशीन आई है ये है अपनी फ्रंट रोटरी वीडर, इसको अपन बोलते हैं, फैक्टॉक्स कंपनी का। इसमें पेट्रोल से चलती है ये मशीन और इसका गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी बिल्कुल भरोसेमंद है और आगे तक इस मशीन को आप रेगुलराइज करते रहेंगे, ये हमारी आपसे कंफर्मेशन है। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए एक नई बात बताने वाला हूँ। तो अलवर में जो कुल रकबा है प्याज का वो है 2.5 लाख बीघा, जो कि सरकारी आंकड़े हैं सन 2025 के, जो मैंने अभी चैट जीपीटी से निकाले हैं सर। जो कि अगर मैं इसको कीमत में इसका मूल्यांकन करूं तो आप ये मानिए लगभग 500 से 1000 करोड़ का व्यापार अलवर में प्याज का। तो क्यों ना आप इस प्याज के लिए थोड़ा प्रेरित हो जाए। मैं सिर्फ आंकड़े के हिसाब से ये जानकारी दे सकता हूँ, बाकी ये तो प्रभु की कृपा है, आदमी कितना कमा पाए ये तो प्रभु की कृपा है। लेकिन फिर भी अपना जब अलवर प्याज में इतना अग्रणी है तो क्यों ना उस अग्रणित्व को और बरकरार रखा जाए और आगे बढ़ा जाए। मिनी वीडर बोलते हैं इसको, फ्रंट रोटरी होता है इसमें। अब होने को तो ये मिनी है लेकिन काम इसके बड़े हैं। रीजन क्या है, इसमें जो इंजन लगाया गया है ये है 212 सीसी का 7 HP का फैक्टॉक्स कंपनी का इंजन। और इसमें जो ब्लेड्स लग रही है 7 ब्लेड्स है, 7 ब्लेड है इसके अंदर, जो कि प्याज में निराई गुड़ाई करने के काम आती है। अच्छा, अब इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी है कि 8 इंच की ब्लेड, इस ब्लेड की विड्थ है 8 इंच, इसकी कंप्लीट विड्थ है 10.25 यानी कि 10.25 इंच विड्थ। तो आपके प्याज में चलने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल, ठीक है। वैसे तो यूं तो इस मॉडल में 3 वैरायटी और भी है अपने पास, जैसे कि 8 इंच ब्लेड के साथ, 10.25 इंच ब्लेड के साथ और तीसरी वैरायटी 15 इंच ब्लेड के साथ। अब 8 इंची हमारी अलवर की फसल के लिए यहाँ के जो फार्मर क्या करते हैं, यहाँ के फार्मरों का जो अपन को नालीदार बोलते हैं, उनके होती है छोटी, तो उसके लिए उनको छोटी के लिए ही इसको बनाया गया है। इसमें आप पीछे ये देख पा रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं रिजर। रिजर क्या काम करता है, मिट्टी को छड़ाने के काम करता है। अब आप प्याज में अगर आपको मिट्टी छड़ानी है तो इसको लगाइए, अगर प्याज में मिट्टी नहीं चढ़ानी है तो ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिन्यूएबल है, हट जाएगा और लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो टैंक है पेट्रोल टैंक, ये लगभग 3.6 लीटर का पेट्रोल टैंक है और इसकी कैपेसिटी की बात करें अपन, 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर लेता है। अच्छा, थोड़ा सा अपन आगे है, इस मशीन की एक खासियत और है, जो भी किसान भाई अपने हिसाब से, ये क्लच है, इसको दबाएंगे तो ये स्टैंड को अपने हिसाब से एंगल को सेट कर सकते हैं कितना कंफर्टेबल है। कोई छोटा सा, कोई साइज में थोड़ा सा हाइट में छोटे हैं तो उसके लिए, कोई हाइट में लंबे हैं तो उसके लिए ये कंफर्टेबल यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इस मशीन की एक खासियत और मैं बताऊं आपको, इसके सारे स्पेयर पार्ट्स मेरे पास आपको यहाँ पे अलवर में अवेलेबल मिलेंगे, कोई चिंता का विषय नहीं है आपको। मॉडल जरूर नया है लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी का इसमें भरपूर इस्तेमाल किया गया है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोग खूब जानते हैं जापान टेक्नोलॉजी, कोई लोकल प्रोडक्ट या कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट तो बनाते नहीं है जापान वाले, बनाते हैं तो टॉप क्लास ही बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक अपन ने एक चीज और लगवाई है, आप जो फ्रेम देख रहे हैं, इस फ्रेम पे आप अपना जो एसटीपी का, जो अपने एसटीपी मशीन होती है 22 नंबर 30 नंबर, जो कि यहाँ पे उसको फ्रेम कर सकते हैं और इस बेल्ट को फ्रेमिंग पे एसटीपी मशीन पे लगाकर स्प्रे भी काम में भी ले सकते हैं, क्योंकि इंजन वही, केवल मशीन और
तो ये भी आप इसको एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, जो आपके ये दो पर्पज से स्प्रे में भी काम आ जाए और निराई गुड़ाई में भी काम आ जाए। आप हमसे अगर पूछते हैं कि ये मशीन चलेगी कितनी, ये सवाल हर किसान भाइयों को होता है, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। देखो मशीन है तो खराब भी होगी, ये निश्चिंत मान लेना आप। मैं आपसे कह दूं कि मशीन मेरी खराब ही नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मशीन है तो इसके स्पेयर पार्ट भी होने चाहिए। ये मैं आपको इसके सारे स्पेयर पार्ट हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। वैसे हमने इसकी प्राइस जो लिस्ट प्राइस कर रखा है वो 32,000 रुपए, लेकिन अभी आप अगर हमसे लेते हैं अब आप स्टार्टिंग कीजिए, हमसे स्टार्ट कीजिए। इसको जो आदमी अटक रहा है उसको चालू करने के लिए हम इसमें आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, यानी कि मशीन आप हमसे केवल 28,000 रुपए में ले जा सकते हैं, 8 इंच वाला मॉडल। मैं आपसे वो पूछने वाला हूँ कि पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि क्या ये सिर्फ प्याज के लिए ही काम करेगी या फिर इस मशीन से और भी खेती और भी फलों की खेती हो सकती है, सब्जियों की खेती हो सकती है? देखो जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी, क्योंकि ये सवाल हर फार्मर के को चाहिए पूछना। बेसिकली बनाई तो प्याज के लिए है, क्योंकि प्याज के खिरिया जो होता है ना वो 8 इंची का होता है। अच्छा, तो उसमें अप्रोप्रिएट आ जाए तो बनाई तो उसके लिए। लेकिन सपोज करो इसी मशीन को अगर वो टमाटर की फसल कर रहा है, प्याज की कर रहा है, बैंगन की कर रहा है, मिर्ची की कर रहा है, तो उसमें आ जाएगी कि नहीं? यस, आ जाएगी। बस उसको करना क्या है, प्याज में एक बार घुमानी पड़ेगी और दूसरी फसल में उसको 2 बार घुमानी पड़ेगी। दूसरा सवाल पूछिए। बहुत अच्छा जवाब दिया दोस्तों इन्होंने जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब जैसे आपने बताया कि इसके अंदर इंजन है जी, तो उस इंजन के साथ में फिर गियर वगैरह रहेंगे, तो वो कंट्रोल कैसे होंगे? किसान भाई उसको चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे इस मशीन को? कहीं इनको कुछ दिक्कत या मुश्किलें तो नहीं आने वाली है? कोई ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है इस मशीन को चलाने के लिए, वो जानना चाह रहा था। देखो सर, ये सवाल भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि अब इंजन है तो या तो व्यक्ति सोचे कि इसमें 1 गियर 2 गियर 3 गियर हो लग जाए। सर यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इसमें क्या है, आपने एक्सीलेटर दिया और ये मशीन चली, एक्सीलेटर नहीं दिया तो मशीन नहीं चली, धीरे धीरे चलाया तो धीरे धीरे चली। इसका मतलब ये है जैसे अपने स्कूटर चलाते हैं बिना गियर का, उसी तरीके से ये मशीन भी उसी तरीके से चलती है। ठीक है, स्कूटी की जैसे चलेगी। जी सर, एकदम सिंपल है। रेस दी और आगे बढ़ी, इसकी ब्लेडें अपना आप मशीन को खींच लेंगी सर। जैसे कि आपने बताया था पहले कि 28,000 के आसपास की मशीन है जी, तो 28,000 रुपए किसान के लिए देखा जाए तो ठीक ठाक रकम होती है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा अगर आप बता सके कि इसमें कोई दिक्कत आ जाए, कल को कोई परेशानी आ जाए, कुछ ऐसा अगर उसमें कोई मेंटेनेंस का कुछ चक्कर पड़ जाए या फिर इसके स्पेयर पार्ट्स का कुछ अगर प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए किसान भाई क्या करे, उसके लिए कहाँ जाए? देखो सर, सबसे बड़ा जो समाधान है ना जी, वो है स्पेयर पार्ट। हाँ जी, कस्टमर को अगर स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं ना तो कस्टमर को चिंता खत्म हो जाती है उसको। हाँ, ये ऑथेंटिकेट बात है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि क्या है, उसने कभी भी, चलो आज उसको स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट आई तो आज मिल गए, 2 साल बाद आई तो 2 साल बाद मिल गए, 5 साल बाद आई तो 5 साल बाद मिल गए। तो मेरा सबसे प्रथम उद्देश्य होता है कि कस्टमर को सारे स्पेयर पार्ट मिल जाए। सर 99% स्पेयर पार्ट तो मेरे पास एट ए टाइम ही मिल जाता है। फिर भी अगर 1% कोई स्पेयर पार्ट कोई ऐसा है जो जल्दी से मिल नहीं रहा है, तो सर मैं कहीं ना कहीं से कंपनियों से उसका एडजस्टमेंट अभी तक कराता आया हूँ। मैं 100% स्पेयर पार्ट की तो मैं कभी भी जीवन में कभी नहीं कहता। क्यों? क्योंकि स्पेयर पार्ट 100% की व्यवस्था की जाती है। 90% 95% और 99% तो मैं एट ए टाइम रख ही लेता हूँ सर। मेरे पास आप जब देखेंगे ना स्पेयर पार्ट, मेरे पास बहुत स्पेयर पार्ट है, हर मशीनों के स्पेयर पार्ट है मेरे पास। दूसरी बात, किसी भी मैकेनिक, लोकल मैकेनिक, मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक, उसी को वो भी आदमी इसको इजीली रिपेयर कर देता है। या कभी आपको जरूरत पड़ जाए, किसी दूसरे क्षेत्र में या आ नहीं सकते, तो आप मुझको मोबाइल के माध्यम से मैं आपको अपने मिस्त्री से, टेक्नीशियन से, आपके मिस्त्री की डायरेक्ट बात करा के भी अच्छा उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा आपको। और आपको वहीं पे ट्रांसपोर्ट से कोई आपको पार्ट्स की कुरियर से जरूरत है तो वहां पे मैं भिजवा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास स्पेयर पार्ट भी सब मिलते हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है सर। तो सुमित जी का पूरा सहयोग रहेगा किसान भाइयों। अगर आपको ये मशीन पसंद आई है तो एक बार आप जरूर इनके शॉप पे विजिट करें। भाइयों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा वादा है आधुनिक किसान भाइयों के लिए आधुनिक वीडियो लाता रहूंगा, इसलिए मेरी खेती को सब्सक्राइब कीजिएगा।